एक बार की बात है, शहर से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। वहां ना तो कोई नदी थी और न ही आसपास में कोई कुआं था, जिस वजह से उस गांव के किसानों को बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी, तब किसानों के खेतों की सिंचाई होती थी। उस गांव में विनय नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। विनय बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह होते ही अपने खेतों में चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम को घर आया था। विनय की मेहनत की वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छे लागत पर बिकती थी। मालती में खेतों पर जा रहा हूँ, वहां पर खा लूंगा। तुम मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए आपका खाना, और शाम को आते वक्त जरा बनिए की दुकान से राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। विनय अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। फिर थोड़ा थक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर आराम करता है। तभी विनय की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है। इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने के कारण उपज नहीं पाई। उस सपने से विनय की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मैं यह सपना देख रहा था। यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती ही है। इस साल भी जरूर वर्षा होगी। यह मेरा बस सपना ही है। ऐसा सोचकर विनय अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव मधुपुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी। यह तुम क्या बात कह रहे हो रघु भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कहें भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है। अब तो वही सहारा है, वही हमारे लिए कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे गांव के आसपास तो कोई कुआं या तालाब भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं। वर्षा होती है तभी तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों में अच्छी फसल आती है। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहां से होगी और फसल कहां से आएगी? हे भगवान, इसका मतलब मेरा सपना सच था। अगर बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहां से आएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर फसल ही नहीं आएगी तो हम खाएंगे क्या? बस एक फसल ही तो हमारा सहारा है, जिससे हमारा जीवन व्यापन होता है। पर अगर वही नहीं उपजी तो उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। खेती के अलावा नहीं। मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए विनय घर को चला जाता है। मालती, गांव के लोगों का कहना है इस बार बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं उपजेगी तो हम खाएंगे क्या? अजी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है।
अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले आप खाना खा लीजिए, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। फिर सभी सो जाते हैं, लेकिन विनय की मानो जैसे नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचता रहता है, अगर वर्षा नहीं हुई तो इस बार की फसल कैसी होगी और वह खाएंगे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। मैं जरूर फसल लगाऊंगा। और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल ही लूंगा। विनय ऐसा सोच ही रहा था, तभी विनय का ध्यान रघु की बातों पर जाता है। हमारे गांव के आसपास तो कोई कुआं या तालाब भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं। वर्षा होती है तभी तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वो लोग मेरी मदद करेंगे तो ये काम जरूर सफल रहेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ, तो तय रहा। सुबह होते ही सबसे पहले मैं सरपंच जी के घर जाऊंगा और वहां उनसे बात करूंगा। सुबह होते ही विनय सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान मित्रों, जैसा कि इस बार सुनाने में आया है, किस बार हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी। ऐसे में तो हमारी फसल नहीं उपज पाएगी और हमारा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। इसलिए हमने इसका कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही होगा। बात तो तुम्हारी सही है विनय भाई, पर हम क्या कह सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है रघु भाई। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है, लेकिन अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो हम वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब तो है ही नहीं। हमें ही मिलकर कुएं या तालाब की रचना करनी होगी। इसके लिए हमने गांव के सरपंच जी से मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी ताकि कुछ समाधान निकल सके। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। पानी की तो हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसे मिलकर दूर करना होगा, जिसके लिए हमें सरपंच जी से मिलना होगा। अब सरपंच जी ही हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। इस तरह गांव के सारे किसान आपस में बात कर मिलकर सरपंच जी के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं और अपना विचार सरपंच जी के सामने रखते हैं। हाँ, हमारे किसान भाइयों, हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब न होने के कारण आपको पानी के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में कुआं या तालाब न होने के कारण हमारे गांव के सारे किसान भाई वर्षा पर ही निर्भर है। अगर हमारे गांव में भी कुआं या तालाब हो तो किसान भाई कभी भी अपने खेतों सिंचाई की कभी भी कर पाएंगे और हमारे गांव में कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो विनय, तुम लोगों ने अच्छी तरकीब निकाली है। हम कल से ही गांव में तालाब खोदने की तैयारी शुरू कर देते हैं और तुम सारे गांव वालों को एक साथ मिलकर गांव में कुआं और तालाब खोदने की तैयारी शुरू करनी होगी। और आप सब गांव वाले जमीन की चिंता मत करो। गांव में जो मेरी जमीन है उसी में तुम लोग मिलकर कुआं और तालाब खोद लेना। गांव के सारे किसान इस बात पर कुआं खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। गांव वालों की लगातार मेहनत के बाद कुछ ही दिनों में कुआं खुद के तैयार हो जाता है। बहुत गहराई तक कुआं खोदने के कारण उसमें पानी नजर आता है। पानी को देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा और उनकी जान में जान आ गई। सभी किसान गांव के सरपंच जी को इस बात की जानकारी देते हैं कि कुएं में पानी दिखाई देने लगा है। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल ही कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया।
मुझे तुम पर गर्व है। अगर हम एकजुट होकर हर काम निकालेंगे तो हर मुश्किल का समाधान निकल जाएगा। आखिर तुम किसान भाइयों ने मिलकर हमारे गांव में कुआं खोद ही लिया और पानी की समस्या को दूर कर दिया। अब तुम सारे किसान भाई मिलकर बारी बारी अपने खेतों की सिंचाई करना। इससे तुम्हारे खेतों की फसल की अच्छी से सिंचाई हो जाया करेगी और कभी भी हमारे गांव में सूखा नहीं पड़ेगा। और कुआं पास में होने के कारण लोग इसी में से पीने का पानी भर लिया करेंगे। इस तरह इस बार मधुपुर गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन वर्षा न होने के कारण गांव के किसानों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गांव के किसान बारी बारी से कुएं से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। गांव में कुआं होने के कारण उनकी फसल कभी नहीं सूखी और उनकी पैदावार हमेशा अच्छी होने लगी। कुआं पास में होने की वजह से अब गांव की सारी महिलाएं गांव के कुएं से ही पानी भरकर ले जाया करती थीं। इस तरह मधुपुर गांव में खुशियां फिर से लौट आईं और गांव के लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। भारत के एक छोटे से राज्य में मिर्जापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिर्जापुर वैसे तो एक खुशहाल गांव था। यहाँ चारों तरफ हरियाली और हरे भरे लहलहाते खेत दिखाई देते थे। लेकिन कुछ समय से मिर्जापुर में बरसात न होने के कारण गांव में सूखा पड़ने लगा था। गांव में अचानक आए इस सूखे के कारण सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तब गांव के सभी लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया के घर के बाहर पहुंचकर राजू मुखिया को जोर जोर से आवाज लगता है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, घर पर हो क्या? हाँ, घर पर ही हूँ। बोलो क्या हुआ? अचानक पूरी मंडली लेकर यहाँ कैसे आना हुआ? अचानक? लगता है आपको अपने गांव पर ध्यान नहीं है मुखिया जी। मैं कुछ समझा नहीं राजू, मुझे साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, हम गांव में आए सूखे को लेकर बहुत परेशान हैं। उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ मुखिया जी, बारिश ना होने के कारण हमारे गांव का तालाब भी पूरी तरह से सूख गया है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना सूखे के कारण लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, गांव वालों डरो मत। मैं भी जानता हूं कि क्या हालत हो गई है हमारे गांव की इस सूखे के कारण। लेकिन ऐसा सूखा हमारे गांव में बहुत साल बाद आया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए गांव के बहुत बड़े पंडित जी को बुलाया है। देखते हैं पंडित जी क्या उपाय बताते हैं। मुखिया जी, पंडित जी कब आने वाले हैं? पता नहीं राजू, मैंने पंडित जी के पास संदेश तो भेज दिया है, पर लगता है पंडित जी अब भी गांव से कहीं बाहर गए हैं। आज शाम या कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। जैसे ही पंडित जी आ जाते हैं, सबसे पहले मैं उनसे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहूंगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा ही पंडित जी वापस आ जाए और आपको इस सूखे का कोई इलाज मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। और अगर सूखे की समस्या का हल निकालने में आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें तुरंत बताइएगा। ठीक है राजू, जैसा ही मुझे इस समस्या का कोई समाधान मिलता है तो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। मुखिया जी से बात करके सभी गांव वाले अपने अपने घर निकल पड़े। फिर अगली सुबह पंडित जी सुबह सुबह अपने शिष्य को लेकर मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया बेटा, ओ मुखिया बेटा, घर पर हो क्या? अरे पंडित जी, आप आ गए। हाँ मुखिया बेटा, सवेरे सवेरे ही दूसरे गांव से आया हूँ, लेकिन जैसे ही गांव की इतनी बड़ी समस्या के बारे में पता चला, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। धन्यवाद पंडित जी, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर आ गए। चलिए पंडित जी, घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं। मुखिया और पंडित जी घर के अंदर जाकर और बैठकर बातें करने लगते हैं।
बोलो मुखिया बेटा, इस संकट के बारे में कुछ सोचा या नहीं? नहीं पंडित जी, मैं तो आपका ही भरोसा बैठा था। आप आएंगे तो समाधान निकालेंगे कुछ इस संकट का। बेटा, मुझे उपाय तो नजर आ रहा है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि यह कितना कारगर होता है। कौन सा उपाय? जल्दी बताएं ना पंडित जी। मुखिया बेटा, हमारे गांव के किनारे जो कुआं है, वहां किसी को भेजो और देखने के लिए बोलो कि उस कुएं में पानी है या नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं पंडित जी कि गांव में आए सूखे और गांव के किनारे उस कुएं का क्या लेना देना है। बेटा, गांव में जब भी कोई संकट आता है तो वह हमारी कोई ना किसी गलती के कारण ही आता है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों ने गांव के किनारे उसे कुएं से पानी लाना बंद कर दिया है, जिस कारण उस कुएं के पानी से हमारे गांव का जो पुराना रिश्ता है वह टूट गया है, जिस कारण इस्तेमाल कुएं का पानी या तो सूख गया होगा या फिर में कुएं के पानी से अजीब सी दुर्गंध आने लगी होगी। मुखिया बेटा, तुम जल्दी ही किसी को भेजकर यह पता लगाओ। मुझे लग रहा है उसे कुएं के सूखने के कारण हाय हमारे गांव में यह पानी का संकट आया है। जी पंडित जी, मैं अभी राजू को भेजकर पता लगवाता हूं कि कुएं का क्या हाल है। लेकिन पंडित जी, एक सवाल था जो आपसे पूछना था। हाँ बेटा, पूछो ना, क्या पूछना है? पंडित जी, आप तो जानते ही हैं हमारे गांव में एक कितना बड़ा तालाब है और हर गांव वाले के घर में नल लगा हुआ है। तो अब आप ही बताएं, जब घर में ही पानी की इतनी अच्छी सुविधा है तो गांव वाले इतने दूर गांव के किनारे कुएं पर पानी भरने क्यों जाएंगे भला? बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, मगर इसका जवाब हमें कुएं के पास जाकर ही पता चलेगा। पंडित जी के कहे के अनुसार राजू गांव के किनारे वाले कुएं के पास जाता है। जब वह कुएं को देखता है तो कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं होता। अरे यह क्या? यह कुआं तो पूरी तरह सूख चुका है। मुझे फौरन ये बात पंडित जी और मुखिया जी को जाकर बतानी होगी। राजू तुरंत ही मुखिया के घर जाता है। अरे राजू, आ गए तुम? जल्दी से बताओ, क्या देखा तुमने वहां पर? नहीं मुखिया जी, उस कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। गांव के किनारे वाले कुएं में पानी है ही नहीं। देखा मुखिया बेटा, मैं कह रहा था ना, इसी कारण हमारे गांव पर यह पानी का संकट आया है। हाँ पंडित जी, आपकी बात तो सही निकली, पर अब क्या करें? हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही होगा, वरना गांव के लोग गांव छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ बेटा, उपाय तो है। हमें उस कुएं पर हवन करके हमें कुएं से जुड़ी शक्ति को शांत करना होगा, तब जाकर हमें संकट से आजादी मिलेगी। तो किस बात की देरी है पंडित जी? चलिए जल्दी से आकर हम हवन की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैं हवन से जुड़ी सामग्री लेकर उसको मैं पास भेजता हूँ। तुम भी वहां कुछ गांव वालों को लेकर पहुंच जाना। मुखिया जी कुछ गांव वालों को लेकर गांव के किनारे वाले कुएं के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, हम तो आ गए, लेकिन पंडित जी कहाँ रह गए? वह अभी तक आए क्यों नहीं? अरे राजू, पंडित जी ने कहा था तुम लोग पहुंचो, मैं हवन के लिए सामग्री लेकर आता हूं। शायद इसी वजह से समय लग रहा होगा। तभी पंडित जी हवन का सामान लेकर कुएं के पास पहुंचते हैं। आइए पंडित जी, हवन के लिए सारी सामग्री तो मिल गई ना? कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है ना? हाँ मुखिया बेटा, सब कुछ मिल गया है। चलो अब जल्दी से हवन शुरू करते हैं। पंडित जी हवन की शुरुआत करते हैं और सभी गांव वाले पंडित जी के साथ हवन में बैठ जाते हैं। समय बीतता जाता है और हवन चलता रहता है। तभी कुआं के अंदर से रोशनी निकलती है और कुएं की परी बाहर आती है। परी को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाहर आते ही परी पंडित जी से कहती है, प्रणाम पंडित जी, बताइए आप यहाँ हवन क्यों कर रहे हैं? प्रणाम कुएं की परी, हमारे गांव में अचानक से सुख की समस्या आन पड़ी है और आपका ये कुआं भी सूख गया है। इसलिए हमने सोचा शायद इस कुएं की शक्ति हमसे नाराज है, जिसकी वजह से हम यहाँ हवन कर रहे हैं ताकि इस कोव की शक्ति शांत हो जाए। हाँ पंडित जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है। इन गांव वालों ने
मेरे कुएं से पानी लेना बंद कर दिया है और कुछ समय से कोई भी मेरी देखभाल नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मेरे कुएं का पानी सड़ने लगा और मेरे अंदर से दुर्गंध आने लगी। इसी वजह से मैं इन गांव वालों को सबक सिखाना चाहती थी। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। अब से हम सब गांव वाले आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है पंडित जी, इस बार मैं इन गांव वालों को माफ कर देती हूँ। अगर आपने हमें माफ कर दिया है तो आखिर संकट से हम किस तरह से आजादी पाएं? कुछ उपाय बताइए। जी जरूर पंडित जी, इन सभी गांव वालों को मेरी सफाई करनी होगी और एक एक बाल्टी पानी मेरे अंदर डालना होगा। पानी डालते ही मैं पूरी भर जाऊंगी। उसके बाद गांव वाले एक एक बाल्टी पानी मेरे कुएं से निकालकर अपने खेतों में डाल देंगे तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपके गांव पर लगा मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और आपके गांव को सूखे की समस्या से निजात मिल जाएगा। धन्यवाद कुएं की परी, आपने हमारी गलती को माफ कर दिया और हमें इस सुख की समस्या से बचने का उपाय भी बता रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक मुखिया को वह सवाल याद आता है जो उसने पंडित जी से पूछा था। पंडित जी, सुनिए ना जरा। हाँ बोलो ना मुखिया बेटा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक बार कुएं की परी से भी पूछ लूं क्या? हाँ बेटा पूछ लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। कुएं के परी मुखिया और पंडित जी के बीच चल रही बातचीत को सुन लेती है। मुखिया, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। जो भी पूछना है पूछ लो। सबसे पहले तो मैं आपसे गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपना दिल बढ़ाकर हम गांव वालों को माफ कर दिया है। मेरा सवाल था कि जैसा आपका यह कुआं गांव के किनारे पर है और इस समय गांव के बीचों बीच एक तालाब है और सभी गांव वालों के घर के बाहर नल लगा हुआ है, तो ये गांव वाले इतना दूर पानी भरने क्यों आएंगे भला? देखो मुखिया, मैं जानती हूँ कि तुम गांव वालों के पास पानी की सुविधाएं मौजूद है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग मेरे पास रोज पानी भरने आओ। मैं जानती हूँ कि तुम एक चीज आ जाने के बाद अपनी पुरानी चीजों की कदर करना छोड़ देते हो। इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लोग अपने पुरानी चीजें की कदर करना सीखो और कभी कभी आकार मेरे साफ सफाई कर लेना बस। ठीक है कुएं की परी, हम आपकी हर बात का ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे मुखिया, चलो अब मैं चलती हूँ और मैंने जो बातें बताई हैं हम सभी बातों को याद रखना। नई चीजें के मिलते ही पुरानी चीजों की कदर करना मत छोड़ो। मत भूलो, ये पुरानी चीजें उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे पास नई चीजों का नामो निशान भी नहीं था। कुएं की परी फिर से कुएं के अंदर चली जाती है। पंडित जी कहते हैं, चलो मुखिया बेटा, सभी को बोलो एक एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दे और एक एक बाल्टी पानी निकालकर अपने खेतों में डाल दे। चलो सब लोग, अब एक एक बाल्टी पानी लेकर अपने अपने खेतों में डाल दो। और राजू, तुम एक काम करो, एक बाल्टी पानी लेकर उस सूखे तालाब में भी डाल देना। ठीक है मुखिया जी। गांव वाले अपने अपने घर से एक एक बाल्टी पानी लाते हैं और साथ में सफाई का सामान भी लाते हैं। सभी गांव वाले बारी बारी से कुएं की सफाई करते हैं और अपने साथ लाए बाल्टी की पानी को कुएं में डाल देते हैं। कुएं में पानी डालते ही पूरा कुआं पानी से भर जाता है। फिर क्या था, सभी गांव वालों ने एक एक बाल्टी पानी कुएं से निकालकर अपने अपने खेतों में डाल दिया। राजू ने भी एक बाल्टी पानी सूखे हुए तालाब में डाल दिया। कुएं की परी के कहे अनुसार जैसे ही गांव वालों ने अपने अपने खेतों में कुएं का पानी डाला, वैसे ही गांव में बारिश होने लगी और बारिश को देखते ही सभी गांव वाले बारिश में झूमने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।